हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कर्स लव का एपिसोड नंबर 7 और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और थ्रिलिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें हम देखते हैं कि जो थारा है वो अपनी मम्मा से बोल रहा होता है कि मैं आप पे बहुत गुस्सा हुआ करता था क्योंकि आप हमेशा जो है वो खून को ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि आप उसको इसलिए इतना प्यार करती थी क्योंकि आपने उससे उसका फादर छीन लिया था, मतलब अंकल सिंखोन को छीन लिया था। आई एम सॉरी मॉम कि मेरी वजह से आपको इतना साल जिंदगी अपना गिल्ट में बिताना पड़ा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी खून से कभी भी कंपटीशन नहीं लगाता और मैं कभी भी ना करता वो सब जो मैंने उसके साथ किया, बुरी बुरी चीज़ें। उसके बाद फिर उसकी मम्मी बोलती है मुझे पता है, और अगर मैंने तुमको ये बताया होता तुम्हें और खून को, तो मुझे डर था कि तुम दोनों मुझसे कभी बात नहीं करते। और भला अगर ऐसा होता तो फिर खून का इस दुनिया में होता ही कौन अगर वो मुझसे बात करना छोड़ देता। तो वो अपना डैड ऑलरेडी खो चुका है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे भी खो दे, फिर तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर बन जाती। थारा बोलता है मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं खून के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो खून है वो अपने फादर का वो देख रहा होता है इमेज और बोल रहा होता है कि सिवत से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पापा को गलत समझा, बल्कि वो हमेशा से मेरे पापा के फ्रेंड थे। उसके बाद वो बोलता है कि आंटी केट को मेरे से हमेशा सच बोलना चाहिए था, आखिरकार हम फैमिली हैं और उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला मेरे पूरे लाइफ में कि उन्होंने ही फादर से मेरे झूठ बोला था और फिर जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो सिवत बोलता है कि अगर तुमको आंटी बता देती पहले तो क्या तुम उनसे बात करते। तो जिसपे फिर खून बोलता है कि नहीं, मैं तुरंत उसी वक्त उनसे सारा तोड़ देता, रिश्ता नाता। जिसपे फिर सिवत बोलता है इसी वजह से तो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उनके अलावा तुम्हारा है भी कौन। उन्होंने तुम्हें बस अच्छी परवरिश देने के लिए ये तुमसे सच छुपा के रखा। बोलता है मैं आंट केट को कभी भी दोबारा वैसे इज्जत से नहीं देख पाऊंगा, सच में मैं नहीं देख पाऊंगा। और सिवत आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे फादर को अभी तक मिसअंडरस्टूड किया और उन्हें मर्डरर बोला। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा ना, लेकिन बस मेरे पास अब बस तुम ही हो, वो बोलता है सिवत को। उसके बाद फिर वहाँ पे लुक आती है, वो बोलती है कि कुछ हो गया, तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर वो सब भाग के आते हैं तो वहाँ पे थारा, उसकी मदर, बाकी सब लोग होते हैं। हम देखते हैं कि जो थारा है ना वो अपनी मम्मी को कहीं भेज रहा होता है ताकि जो खून है उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो उसकी मम्मी से। जिसपे फिर खून गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, वो मेरा डिसीजन होगा कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ नहीं रहना है। और मुझे नहीं चाहिए कि आंटी हमें छोड़ के जाए क्योंकि इन द एंड हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली में अगर कोई भी मेंबर कहीं चला जाए तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये मैं तुमको ये परमिशन मैं तुमको नहीं दूंगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं कभी भी उनको फॉरगिव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपना डैड खोया है, लेकिन मैं तुम्हें उनको अपने से दूर भी लेने नहीं दूंगा क्योंकि उनके अलावा मेरा है भी कौन इस दुनिया में। खून आंटी को रुकने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पे थारा भी रोने लगता है, जिसको फिर देख के खून पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। थारा बोलता है अरे कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा डस्ट चला गया था। फिर वहाँ थारा होता है, फिर वहाँ पे सिवत आता है। फिर थारा बताता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब कोई सिर्फ खून को क्यों प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा से सबसे अच्छा रहा है और मैं हमेशा सबके लिए सेकंड ऑप्शन रहा हूँ। और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर वो क्यों जीता इन दी एंड। इस पर फिर सिवत बोलता है जी नहीं, वो जीता नहीं है, वो तो बस खुद से जीत गया। उसने अपने सारे गुस्से और सारे प्यार को अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। सिवत बोलते हैं कि तुम और वो बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि तुमने भी तो आंट केट की सारी गलतियों को अपनाया और उनको तुम खुद से दूर भेज रहे थे ताकि खून हमेशा अच्छे से रह सके। तो तुम भी तो उसके बारे में उतना ही केयर करते हो और सोचते हो, तो तुम दोनों जीत गए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए विनर हो। फिर बहुत ही इमोशनली पूछता है थारा तो और दूसरी बात का क्या दूसरी मैटर में भी मैं उसके बराबर हूँ। मतलब यहाँ मतलब था कि जो खून और सिवत प्यार करते हैं तो क्या थारा को भी वो प्यार मिल सकता है सिवत की तरफ से। तो यहाँ पे तो वो इक्वल नहीं है। तभी वहाँ पे फिर से आ जाता है खून और वहाँ पे फिर सिवत को औरत का कॉल आता है। वो औरत बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन था तमलिंगा के बारे में प्रोफेसर थकुन को मिल गया है और वो तुम्हें बताना चाहते हैं, अगर तुम क्यूरियस हो तो तुम आ जाओ थारा के साथ। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं और थारा वहाँ पे आएंगे। थारा बोलते हैं कि अगर प्रोफेसर को पता है कि हम तीनों बेंडर्स हैं तो आखिर उसका प्लान क्या है। जिसपे फिर खून बोलता है ये जानने के लिए तो हमें उससे मिलना ही पड़ेगा ताकि हम जान सके कि कलाकल को आखिर चाहिए कि हम उससे बच नहीं सकते, हमें उससे फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर जो अर्थ है वो बताता है प्रोफेसर को कि आज रात थारा और सिवत आने वाले हैं। जिसपे फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद जो अर्थ है वो बोलता है प्रोफेसर आप किसी को जान से मारिएगा तो नहीं ना, जैसे कि सिवत को। जो फिर वो गुस्सा होता है, बोलता है कि जाओ यहाँ से।
उसके बाद जो खुन है वो अपना और सिवत का नेकलेस दे देता है आंट केट को। तो आंट केट काफ़ी घबरा जाती है। वो बोलती है आखिर तुम लोग करने क्या जा रहे हो, तुम लोग बस मिलने जा रहे हो ना थकून से। इस पर फिर वो बोलता है कि नहीं, हमें कुछ और भी करना है। उसे लगता है कि ये जो हमारा जो लॉकेट्स है उससे हम वो तमनलिंगा सिटी को खोल सकता है, और मैं इसे चाहता हूँ किसी ट्रस्टेड इंसान को देना, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी अच्छे से देखभाल करें। फिर वो बोलते हैं मुझे पता है, थकून को पता है कि हम तीनों के पास पावर्स है और हम तीनों बेंडर्स हैं, तो वो ज़रूर कुछ सोच रहा है हम तीनों के साथ करने के लिए। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग का भी कुछ अलग से प्लान है जो हम लोग उसको करने वाले हैं, तो आप इसको संभाल के रखिए और हम लोग जल्दी वापस आएंगे। फिर वो तीनों चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ पे दिखाता है म्यूजियम का, वहाँ पे खून बोलता है सिवत को कि अगर तुम 30 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो मैं फिर अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद वो बोलता है थारा को कि वो सिवत का ध्यान रखे। फिर वो अंदर जब जाता है तो देखता है कि जो अर्थ है वो टेबल पे लेटा, मतलब आई मीन हेड डाउन किया रहता है। तो फिर जैसे ही वो उसको उठाता है फिर अर्थ बोलता है सॉरी, और ये दोनों पीछे मुड़ते हैं। जैसे ही लोग पीछे मुड़ते हैं वैसे ही जो प्रोफेसर है वो इन पे एक स्पेल, मतलब कोई एक मैजिक फूंक देता है, जिससे क्या होता है इन दोनों के नाक और खून से ब्लड आने लगता है। उसके बाद वो उसको बांध देता है। उसके बाद फिर क्या, फिर जो अर्थ है वो बाहर देखते है कि खून खा रहा है। फिर वो बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ नहीं बेचना क्योंकि उन लोगों को भी बहुत टाइम लगेगा। फिर खून पूछता है आखिर थकून कर क्या रहा है उन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे ही वो भी पीछे मुड़ता है वैसे ही जो थकून है उसके ऊपर भी वही एक मैजिक कर देता है, स्पेल कर देता है, जिससे भी उसका भी कानों ब्लड से खून आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लुक और माइंड है वो लवी डवी हो रहे होते हैं, और उधर जो पन और कौर है वो लवी डवी हो रहे होते हैं। तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं जो इन लोग पे हमला करने लगते हैं गन से, और जो हमारा पन है उसको थोड़ा सा चोट लग जाता है। उधर फिर देखते हैं कि फिर गन की आवाज सुनते ही जो आंट केट है वो भी भागते हुए आती है और फिर वो उस आदमी को शूट कर देती है। तभी वहां पे आइसून आ जाता है और तब वो आंट केट को थोड़ा सा धक्का दे के मार के गिरा देता है। और फिर देखते हैं फिर वहां पे मारिया आ जाती है और आंट केट को शूट कर देती है लिटरली। और फिर वो जो माइंड है उसको पकड़ के लेके चली जाती है बना के हॉस्टेज। जो मारिया है वो उससे बोलती है कि उसको वो दोनों लॉकेट दे दे, और मजबूरी में वो उसको लॉकेट दे देती है और फिर वो माइल को लेके चली जाती है हॉस्टेज बना के। हम इधर देखते हैं कि जो प्रोफेसर थकून है वो इन तीनों को बांध के रख देता है और फिर बोल रहा होता है कि तुम तीनों को देख के अच्छा लग रहा है कि तुम तीनों एक दूसरे को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्पेशली अपो, मतलब जो ये है थारा। तुम्हें पता है ना कि तुम जिस दोस्त को इतना मानते थे वही ने, उसी इंसान ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। तो फिर जिस पे थारा बोलता है तुम चाहे जितना भी मेरे से कुछ भी बोल लो लेकिन मैं तुम्हारी एक भी बात में बिलीव नहीं करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो ना जो थकून है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तुम तीनों खुद ही देख लो। और फिर वो एक कास्ट करता है स्पेल, एक मैजिक करता है, जिससे कि ये तीनों अपने पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। पास्ट लाइफ में हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो ये सूर्य और असुनी है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे अपो आ जाता है और उसको देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपो है ना वो जो सूर्या है उसको बहुत प्यार करता था, तो वो उसे बोलता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस सिटी को बचाएं, और हमारा साथ रहना ही इस सिटी को बचा सकता है, ताकि हमारे साथ होने से यहाँ पे पीस आएगी और सब कुछ मेंटेन रहेगा। और फिर वो जो है सूर्या उसको रिंग पहनाता है। सूर्या ना चाहते हुए भी वो रिंग पहन लेता है क्योंकि वो तो प्यार करता है असुनी से। वहाँ पे असुनी आता है तो वो देख के जो रिंग है सूर्या के हाथ में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर अपो बोलता है तुम बहुत जल्दी आ गए। फिर बोलता है बहुत अच्छा हुआ, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे और सूर्या के लिए, क्योंकि कल हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हमें इस सिटी में पीस लाना है और हम कल ये करेंगे महाशिवरात्रि के दिन। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है और हम दोनों कल एक हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आता है जो दरबारी होता है, वो बोलता है कि आइए मास्टर कुछ हो गया है। फिर वो जाके देखता है तो कलाकल है ना वो फिर से कुछ मैजिक कर रहा होता है, कुछ स्पेल पढ़ रहा होता है जिससे वो इन दोनों पे कब्जा कर सके, मतलब सूर्या और असुनी और अपो पे कब्जा कर सके। तो अपो बताते हैं कि अगर कलाकल ऐसे ही ये स्पेल करता रहा तो जो भी वेदास हैं इस पूरे सिटी में वो सब उसके अंडर आ जाएंगे, जो भी इसका पावर्स है वो और बढ़ जाएगा, और जो भी लोग इस सिटी के हैं वो सब उससे हार जाएंगे। इसीलिए हमें पहले कलाकल को रोकना ही पड़ेगा। तो फाइटिंग सीन होता है, असुनी सूर्य और अपो सबसे लड़ रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं उस सिटी को। और तो फिर से अपो बोलता है कि अगर ये ऐसे ही वेदास पढ़ता रहा तो एक दिन ये पूरा
जो है ये सिटी वो धंस जाएगा। तो फिर जिसपे जो सिवत है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमारे लोगों का क्या, मैं इतने लोगों को जान से नहीं मरने दे सकता। तो फिर तभी वहां पे बोलता है कलाकल कि तुम तीनों अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। जिसपे फिर वो बोलता है कि कलाकल, तुमने इस सिटी को धोखा दिया है, तुमने तो वादा किया था कि तुम इस सिटी को बचाओगे, और अब तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ये फिर से प्रेजेंट लाइफ में आ जाते हैं। प्रेजेंट में भी जो सिवत थे वो भी बोलते हैं ठाकुर को कि तुमने तो धोखा दिया उस सिटी को, जो तुमने वादा किया था कि तुम उससे बचाओगे। और तभी प्रोफेसर एक बहुत ही जहरीला फूल का बीज लेकर आता है और उसको मंत्र पढ़ के फूंक देता है सिवत पे, जिससे उसका डेथ बहुत जल्दी होने वाला ऐसा रहता है। और वो बोलता है अर्थ को कि तुम इस पे ध्यान रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो खून है वो काफी घबरा जाता है। वो बोलता है सिवत तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। फिर हम देखते हैं कि जो खून है वो बोलता है अर्थ को कि तुम कैसे कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। और तभी हम देखते हैं कि जो दीन है वो पीछे से आता है और फिर वो हमला कर देता है अर्थ पे, और जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर इन तीनों को वो रिलीज कर देता है, बचा लेता है इन दी एंड। अर्थ को काफी पेन हो रहा होता है, तो फिर खून पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो उसका बैग देखता है, तो उसके बैग पे एक फ्लावर का शेप बना होता है। तो फिर वो पूछता है अर्थ कि ये क्या है। तो अर्थ बताता है कि ये एक तरह का फ्लावर है, जहरीला फ्लावर, जिसका नाम है दतूला, और ये एक डेडली फ्लावर है। ये जो है ना, ये ब्लड में जाके मिल जाता है और इंसान के हार्ट को हैम्पर करेगा, मतलब इंसान के हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इसे हटाया नहीं गया तो ये धीरे धीरे सिवत के ब्लड में मिलके उसे मार भी सकता है। ये सुनकर जो खून है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलेगा तुम्हें जब पता था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो पूछते है कि फिर इसे रोका कैसे जाए। तो वो बोलता है कि इसका बस एक ही उपाय है कि हमें सिवत को वहां ले जाना पड़ेगा, मतलब जो खंडहर था तम्रलिंगा सिटी का, वहां पे हमें ले जाना पड़ेगा, तभी वहां पे हम इस चीज को हटाने का कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो अनकेट है वो आ जाती है हॉस्पिटल से और बैठी होती है व्हील चेयर पे। तो बताता है थाला कि जो गोली है वो बस उसके मसल से गुजर के गई है, तो उसको कोई भी ऑर्गन को डैमेज नहीं हुआ है। फिर खून बहुत ही हो जाता है। शैडो बोलता है सॉरी आंटी कि मैं आपके साथ उस वक्त नहीं था। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं, बट जो आइसून है वो माइंड को लेके चला गया है बना के हॉस्टेज, तो तुम्हें उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है थारा को कि तुम यहाँ पे रुक जाओ आंटी के साथ। तो वो बोलता है थारा कि नहीं, तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, तो मुझे भी अपने साथ आने दो। देखते हैं कि जो मारिया है और आइसून है वो जंगल में जा रहे होते हैं और फिर वो एक जगह जाके रुक जाते हैं। वहां पे वो बांध के रख देते हैं माइंड को। उसके बाद वो जो माइंड है वो बोलती है कि तुम ज्यादा देर बच नहीं पाओगे, खून आता ही होगा तुम सबको सबक सिखाने। तभी वो जो मारिया है वो उसको थप्पड़ मारती है और फिर बोलती है मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद वो है, और फिर उसके बाद जो देखते हैं कि जो लुक और जो कौर है वो आते हैं और उसके एक बॉडीगार्ड को मार देते हैं मारिया के। तो फिर वहां पे माइंड उन लोग को देख लेती है। उसके बाद जो मारिया वो पूछती है आइसून से कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग, कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है वो हार्ट वेदास का, क्या उससे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो फिर आइसून बताता है कि वो इतना पावरफुल है ना कि तुम उससे जो भी विश मांगोगी वो सब तुम्हारा विश पूरा कर सकता है, वो सब पावर तुमको मिल सकता है जो तुम हमेशा किसी से चाहती थी। उसके बाद वो पूछती है क्या वो जो हार्ट है वेदास का, क्या वो इस पागल इंसान को भी हैंडल कर सकता है, मतलब थकून के बारे में बोलती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ खून, सेवत, अर्थ, पन ये लोग भी जंगल में जा रहे होते हैं उस सिटी के पास जहाँ पे वो उसका खंडहर था। उसके बाद जो है वो बताता है अर्थ कि हमें बस 3 दिन हमारे पास है उस खंडर तक जाने के लिए, तभी हम सिवत को बचा पाएंगे। जिस पे खून बोलता है तब हमें तो और जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका फ्रेंड रहता है पन, वो बोलता है खून की पन, तुमने तो काफी बार अपनी जान दाव पे लगा दी है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम अपनी लाइफ रिस्क मत करो। तो वो बोलता है पन की नहीं, मैं तो एक ऑर्फन हूँ और तुम लोग की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे तुम लोग अपने हेल्प करने दो। तो थारा भी बोलता है कि नहीं, तुम अपने जगह ध्यान रखो। फिर पन इंसिस्ट करता है कि नहीं, मुझे हेल्प करने दो अपनी, क्योंकि मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। उसके बाद फिर जो खून है वो बोलता है अर्थ से कि तुमने तो काफी परेशान किया और मेरी फैमिली को भी डेंजर में डाला, तुमने जो हेल्प किया थकून से, उस वजह से तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुमको फोर्स किया होगा, धमकाया होगा, तभी तुमने उसकी हेल्प की, लेकिन तो अगर तुम ऐसे जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अर्थ बोलता है कि नहीं, मैंने काफी साल बिताया है थकून के साथ उस सिटी के बारे में पढ़ने के लिए, पता करने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकता हूँ और मुझे खुद भी देखना है कि आखिर वहां पे है क्या। जिसपे फिर खून बोलता है वो जगह बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम वहां पे मर भी सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे तुम अपनी हेल्प करने दो, मैं एक बार तो जरूर उसको देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से।
देखते हैं कि जो खून है वो एक फिर से एक रिचुअल परफॉर्म करता है ताकि जो रास्ता है, जो छुपा हुआ रास्ता है जंगल का, वो फिर से खुद दिख जाए इन लोगों को। उसके बाद मारिया और आइसुन कॉफी पी रहे होते हैं तो फिर मारिया बोलती है कि वो जरूर हमारे पीछे आएंगे, जिसपे फिर आइसुन बोलता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो। तभी वो कॉफी फेंक के दिखाती कि ये देखो तुम्हारे बेटे ने इस पे ट्रैकर लगा रखा है। तो फिर वो बोलता है अरे मेरा बेटा भी ना, फिर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फिर ये लोग जो होते हैं दूसरी तरफ, वो सब बता रहे होते हैं कि बस 200 मीटर दूर है वो लोग मारिया और आइसुन से। तो फिर वो बोलता है खुन और थारा कि तुम लोग यहाँ वेट करो, हम जाके देखते हैं और फिर माइंड को बचा के लाते हैं। और फिर वो बोलता है पन और डीन को कि तुम सिबत पे ध्यान रखो। उसके बाद जो अर्थ है वो बोलता है सॉरी सिबत को कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो फिर बोलता है सिबत कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जरूर ये मेरे किस्मत में ही होगा ये सब चीज झेलना। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे छुपे होते हैं वो जो लुक और पन, तो वो लोग जा ही होते हैं तभी वहाँ पे खुन और थारा भी आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और फिर उन दोनों में वहाँ पे फाइट वाइट चलती है। और जो लुक और पन है वो माइंड को चुरा लेते हैं और आइसुन और मारिया उसको शूट करने ही वाले होते हैं खुन को, कि वो अपने विंड वाले पावर से उनको रोक लेता है और फिर वो दोनों भाग जाते हैं। फिर काफी इन दोनों में होती है फाइट होती है। ये पूछती है कि आखिर वो प्रोफेसर गया कहाँ। तो फिर वो दोनों उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बस सिबत पूछते हैं कि आखिर वो लोग क्यों चाहते हैं कि मैं उस खंडहर के पास जाऊं, मतलब जो सिटी का जो खंडहर था। इस पे फिर अर्थ बोलता है कि एक बार प्रोफेसर थकुन ने बोला था कि हर उस चीज को अपनी शुरुआती दौर पे जाना पड़ेगा। जिसपे फिर सिबत बोलता है शुरुआती दौर पर, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड के लिए भी स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वो एपिसोड भी बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरा होने वाला है। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड like my videos. Stay tuned. Bye bye.